Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफी। हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जाँ में उतर जाएगा। तो नाजरीन, आज का जो टॉपिक है, सफ़र शुरू हुआ था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, से होता हुआ ये सफ़र इन 2.5 माह के अंदर यहाँ तक आ चुका है कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसको खबर ना हो कि ये रजीम चेंज करने में कौन कौन खिलाड़ी जो था वो शामिल था। नाजरीन, इस वक्त जो है जिन्होंने रजीम चेंज की, जो इसके आलाकार बने, उनका जो वास्ता है वो एक पढ़ी लिखी आवाम के साथ पड़ा है, एक एलीट क्लास के साथ पड़ा हुआ है। और उन्होंने ट्विटर के ऊपर यकीन माने जो है जिस तरह धावा बोला हुआ है एक किस्म का, और वो अब किसी सूरत जो है ना वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को, रियासत को, जिसको हम माँ कहते हैं, उसके साथ ज्यादती की। क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन ट्रैक पे जा रहा था, मईशत बेहतर हो रही थी, कोरोना के बावजूद तमाम इंटरनेशनल जो इकनॉमिक इदारे हैं, मूडीज़ और बाकी जितने, उनके जो इकनॉमिक इशारे थे वो मस्बत थे, पॉजिटिव थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ रहे थे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $31 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस एक्टिविटी हो रही थी, रेमिटेंसेस जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीख साज थे दुनिया के। और ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद इनको पता था, और फिर इन्होंने रजीम चेंज की। और फिर खुरम दस्तगीर ने जो इतराफ़ किया है, यानी इतराफ़ जुर्म किया है एक किस्म का, उसने कहा है कि जी अगर ये 2023 तक रहते, इमरान खान की हुकूमत रहती, और नैब की अदालतों के अंदर जो केस लगे हुए थे ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे थे, और नई अदालतें जो है, नए जजेस अपॉइंट किए जा रहे थे, उसके बाद हम सब ने जेल के अंदर होना था, हम सब का एहतसाब हो रहा होता, और ये अगले 15 साल के लिए जो है वो हुकूमत कर रहा होता। इस्लामाबाद के अंदर रजीम चेंज कॉन्फ्रेंसी के हवाले से मैरियट होटल के अंदर एक सेमिनार हुआ, जिसमें अरशद शरीफ साहब जो कि एक बहुत ही निडर बहादुर साफ़ी हैं, उन्होंने कुछ जो है कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। फिर फवाद चौधरी साहब ने बड़ी खुलकर बात की उसके अंदर, जो अभी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, और इमरान खान साहब ने भी उसके अंदर काफ़ी जो है ना वो अहम बातें की हैं और तकरीबन चीज़ें खोल कर रख दी हैं। अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रही है। अब इनको भी पता चल गया है, जो जो इसके अंदर अलाकार बने इस रजीम चेंज का, उनको भी पता चल गया है कि आज किसी भी बंदे से पूछ लें, किसी रेडी वाले से भी पूछ लें कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किसने किया है, तो आज उसको पता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। ये 90s का दौर नहीं है। ये हम बात समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिनसे गलती सरजद हुई है कफारा अदा करें और वापस जो है ना पाकिस्तान को बचाएं और पाकिस्तान की सालमियत का एहसास करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको लीड करने की सलाहियत रखता है, और बहुत सारे लोगों का जो ख्वाब है, जो उम्मीद है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के एक ईमानदार लीडर जो है वो इमरान खान से जुड़ी हुई हैं। तो अब इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है, आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा कि जी इनको ये शक हो रहा था कि जी कहीं मैं जनरल फैज साहब को जो है वो कहीं आर्मी चीफ ना बना दूं। अब बात यह है कि खान साहब कहते हैं कि मुझे इससे कंसर्न नहीं है। देखिए, ये चीज़ें वो वक्त से पहले वो प्लानिंग करते हैं जिन्होंने चोरी की होती है, जिनके दिल में, मन में चोर होता है, जो अपनी चोरी को बचाने के लिए, अपनी वारदातों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए एक डील के ज़रिए ऐसे जर्नैल को ऊपर लेकर आते हैं, आर्मी चीफ बनाते हैं, जिससे पहले बार्गेनिंग करते हैं कि वो आकर उनकी हेल्प करेगा। तो ऐसी सिचुएशन हमने माजी में देखी है कि जो हकदार होते थे, जो मेरिट पे होते थे, और मेरिट का जो है वो नुकसान करके निचले दर्जे के दूसरे या तीसरे नंबर पे लोगों को जो है ना वो
आर्मी चीफ बनाया गया। तो खान साहब कहते हैं मेरा तो इस तरह का कोई प्लान था ही नहीं, ना कभी इस तरह की कोई डिस्कशन हुई। नवंबर बहुत दूर था, अभी जब देखना था क्या होना था क्या नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये 15 अप्रैल तक जो है ना वो आर्मी चीफ चेंज होना था और उसके बाद सारी गेम पलट जानी थी और सदारती निज़ाम आना था और पता नहीं फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें आज़ाद हो जानी थी और 18वीं तरमीम ख़त्म हो जानी थी और इनकी जो चोर बाजारी है, जो बदमाशी है, वो ख़त्म हो जानी थी। और इन्होंने जो सूबों के नाम पर जो पैसा लूटा और खा रहे हैं, पाकिस्तान को जो है नोच कर रख दिया है। पाकिस्तान को 22 अरब डॉलर थे जो कि अब 2.5 माह के अंदर तकरीबन 10 से डॉलर के करीब जो है ना वो रह चुके हैं और अभी तक IMF से इनको ग्रीन सिग्नल जो है वो अभी तक नहीं मिला। यहाँ तक कि ये अवाम की चीखें निकाल चुके हैं कि पेट्रोल 234 और डीजल जो है वो इससे भी ज़्यादा 250 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। और अभी जो लेटेस्ट आया है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी जो है वो कीमतें जो हैं बाकी घी की और बाकी चीज़ों की बढ़ गई, दालों की कीमतें भी यकीन नाजरीन बढ़ चुकी हैं। जब मैं आपके सामने बताऊं, चने की दाल जो है वो 87 रुपीज़ पर केजी बढ़ी है। ये 8, 10, 5 रुपए की बात नहीं मैं कह रहा, 87 रुपीज़ पर केजी। दाल मसूर 55 रुपए पर केजी और दाल चना जो है वो 87 जो है वो चने जो है साबित चने जो है वो बढ़े हैं और दाल चना जो है वो 28 रुपीज़ पर केजी। ये यूटिलिटी स्टोर पे ताज़ा तरीन जो है वो महंगाई आ चुकी है। अभी एक दोस्त का मैं मैसेज पढ़ रहा था कि उन्होंने वापडा के हवाले से एक पूरी डिटेल दी हुई थी कि जो अभी बिल आएंगे, हमारे जो बिल आए आप देखें उसके अंदर एक तो 5 रुपए पर यूनिट जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी, 12 रुपए पर यूनिट नाजरीन 1 जुलाई से ये बढ़ाएंगे, यानी 17 रुपए। ऑलरेडी 10 से 9 1 रुपए चल रहा है, तो आपका डायरेक्ट यूनिट जो है वो तकरीबन 23-24 रुपए में चला जाएगा उस हिसाब से। तो आप अंदाज़ा करें कि उस वक्त बिल कितने आएंगे और फिर उस बिल का इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे आएगा, तो उस वक्त आवाम की चीखें निकलेंगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें और अच्छी हुकूमत लाने के लिए अभी जो ज़मीनी इंतखाब आ रहा है, अपने सही वोट का जो है ना वो इस्तेमाल करें। उसके बाद हम देखते हैं कि वकार मलिक साहब की ट्वीट एक मेरी नज़र से गुजरी, तो वो लिखते हैं कि रेमंड बेकर अपनी किताब में लिखता है कि नवाज शरीफ को जब जेल में गए तो उसके जेल में जाने के बावजूद उसके बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि किस किस जर्नल ने चोरी की हुई है। यानी कि इन सबको एक दूसरे का पता होता है, इसलिए एक दूसरे को सब जो है ना ब्लैकमेल करते रहते हैं। और इस दफ़ा तो मरीम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ना बड़ी ओपन जो है ना आप कह लें कि एक किस्म की धमकी दी थी कि उनके पास कुछ ऐसा मवाद है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो सामने आ गई तो फिर कोई भी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो लगता है कि ये सब कुछ एक सिलसिला है जो एक चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने जो रजीम चेंज कॉन्फ्रेंसी के हवाले से सेमिनार हुआ है उसमें बड़ी खुलकर बातें की और ये भी कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि जब वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जब वो ख़त्म हो जाती है समात तो वो बंद कर दिया जाता है, बाहर से ताला लगा दिया जाता है। जब बाहर से ताला लगा वो खोला गया तो पता चला अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब जो है वो बैठे हुए हैं। तो वो बाकी लोग आप भी समझ रहे होंगे कि वो फिर क्या है, ये डील चल रही है। ये जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन हो रहा है, जो 17 जुलाई को होगा, उस इलेक्शन के हवाले से पूरी कोशिश की जा रही है कि नून लीग को जितवाया जाए ताकि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आला रह सकें। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने 20 जो मुनरिफ अरकान थे उनको डी सीट कर दिया, उनके साथ जो 5 रिजर्व सीटें थी वो भी डी सीट हो गई, तो 25 सीटें ना होने के बावजूद, 25 वोट्स खत्म होने के बावजूद फिर कैसे हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला रह सकता है? कौन सी अखलाकी या आईनी हैसियत है उसके वजीर आला रहने की? और अगर अभी तक वो वजीर आला पंजाब है तो फिर इसके पीछे कौन है? किसकी वजह से वो, किसकी शह पे वो अभी तक वजीर आला बैठा हुआ है? कहाँ गई अदालतें? अब क्यों नहीं अदालतें खुलती? अब क्यों अदालतें इस चीज़ का नोटिस नहीं लेती? क्यों आइन पामाल हो रहा है? आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों अब वो नोटिस नहीं लेती इसका? तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो है ना इसको सो मोटो लेना चाहिए। तो अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है ये 17 जुलाई को, ये PTI बामुकाबला ऑल पार्टीज ऑफ द पाकिस्तान, सियासी पार्टीज। जमात इस्लामी का मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तक उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बिल्कुल वो अभी तक पुरसकून है, किसी किस्म की कोई भी पार्टिसिपेट करने से वो गुरेज़ा है सिवाय महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के।
बाकी तमाम पार्टीज़ और जो इंतज़ामिया और हुकूमत और कुछ और लोग भी जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पर जो है वो अपॉइंटेड हैं, तो वो सारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नून लीग को जितवाया जाए। हालांकि जितने भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं, उसमें 70 to 80% लोग जो हैं वो पीटीआई के हक में हैं और 20 में से 16 से 17 सीटें कह रहे हैं वो लाजमी जो है वो पीटीआई के हक में आएंगी। और मेरा तो ये दावा है, मानना है कि 20 की 20 सीटें इस वक्त जो है वो इमरान खान के साथ आएंगी, क्योंकि इमरान अवाम जो है वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है। तो नाजरीन, आज ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। तो अभी देखना है कि अब लोग खुलकर बात करने लग गए हैं, इसलिए अब हर बंदे को पता है। यानी हामिद साहब जो है, जो वकील हैं, जो पार्टी में वापस आ चुके हैं पीटीआई में, उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने जब घर आया तो चौकीदार ने मुझे सलाम किया और मुझे कहने लगा कि सर आप बेफिक्र होकर सोएं क्योंकि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। तो इस बात में बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।